यूपी चुनाव के पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान 58 सीटों पर 60% से ज्यादा वोटिंग की गई। यूपी के कैराना में सबसे ज्यादा 75% वोट पड़े। मुजफ्फरनगर में 65%, मेरठ में 60% मतदान हुआ। शामली के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में फर्जी वोटिंग को लेकर हिंसक झड़प हुई। एसपी आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी समेत 3 घायल हुए। ईवीएम में गड़बड़ी पर बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, चुनाव आयोग को पहले से इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि रुकावटें न आए। सहारनपुर से पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा वार, कहा परिवारवादी पार्टी कर रही है खोखले वादे, यूपी को दंगा मुक्त करने वालों को वोट जरूरी। पीएम ने दंगों की याद दिलाई, बोले मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो कलंक था ही, सहारनपुर में जो हुआ वो भी खौफनाक। सीएम योगी ने यूपी की जनता को भयमुक्त जीवन की गारंटी दी, कहा मैं योगी हूं, मेरे भगवे पर घोटाले का एक भी दाग नहीं। योगी के बयान पर केरल के सीएम का पलटवार, कहा यूपी की तरह केरल में धर्म जाति के नाम पर हत्याएं नहीं होती। जयंत चौधरी ने भी निशाना साधा, कहा यूपी के मुकाबले जम्मू कश्मीर की प्रति व्यक्ति आय दुगनी, बंगाल में 3 और केरल 7 गुना। सीएम योगी ने कहा था वोटिंग में गलती की तो यूपी को केरल, कश्मीर और बंगाल बनने में देर नहीं होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कश्मीर से केरल तक, गुजरात से बंगाल तक भारत के अपने रंग हैं, इसको ना बांटे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी को दंगा और माफिया मुक्त सरकार देने का वादा किया। कांग्रेस को बताया भाई बहन की पार्टी। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा का बयान, पश्चिमी यूपी में गठबंधन का सुपड़ा साफ, ये दिल का नहीं दिल्ली का गठबंधन। यूपी के रामपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो, बोली गरीबी, महिलाओं पर अत्याचार और महंगाई के मुद्दे पर वोट करे जनता। रामपुर में प्रचार के दौरान एक मैकेनिक और खेत में काम करती महिलाओं से भी प्रियंका मिली, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में समझाया। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की 9वीं लिस्ट आई, 33 उम्मीदवारों का ऐलान किया, 15 महिलाओं के नाम शामिल। गोरखपुर शहर सीट से योगी के खिलाफ चेतना पांडे को टिकट, वाराणसी कैंट से राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा गया। बिजनौर में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर प्रहार, कहा किसानों के मान सम्मान और हक के लिए एसपी आरएलडी साथ आए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा डबल इंजन का मतलब डबल भ्रष्टाचार। जयंत चौधरी ने कहा उन्हें लड़का बुलाने में दिक्कत नहीं, सपा और आरएलडी सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। अपना दल ने 96 से राहुल प्रकाश कौल और शोहरतगढ़ से विनय वर्मा को उम्मीदवार बनाया। गोवा के मैपुस में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, कहा हमारे लिए गोवा का मतलब सुशासन, अवसर और आकांक्षा। गोवा बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस का बयान, यहां आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं और ममता जी को सिर्फ अपनी चिंता। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कांग्रेस पर गोवा की जनता को भरोसा नहीं, जिनका खाता खुलेगा या नहीं, ताजमहल भी बनवाने का वादा कर सकते हैं। उत्तराखंड से पीएम मोदी का अटैक, कांग्रेस ने हमेशा सेना पर सवाल उठाए, शहीदों का अपमान किया। प्रधानमंत्री ने कहा सत्ता मिलते ही कांग्रेस का भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाता है, परिवारवाद और वंशवाद को रोकना जरूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया, बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को केकों की पार्टी बताया, बोले एक दूसरे की टांग पकड़कर खींच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा भाजपा की सरकार ने चारों धाम का विकास किया, हर तरफ रेल सेवा और इंटरनेट सेवा पहुंचाई। हरिद्वार में राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, कहा मुझे ईडी सीबीआई का डर नहीं, इसलिए मैं किसी की नहीं सुनता। राहुल गांधी ने पूछा अगर 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ तो ये सड़कें, फैक्ट्रियां, ट्रेन जादू से बने हैं क्या? राहुल गांधी का वादा, कांग्रेस की सरकार बनी तो 4 लाख नौकरियां और 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए देंगे। हरिद्वार में बोली मायावती, बीएसपी एकमात्र पार्टी जो बिजनेसमैन के लिए नहीं करती है काम। सीएम केजरीवाल की पत्नी और बेटी ने संभाला मोर्चा। पंजाब में शुक्रवार को भगवंत मान की जनसभा में शामिल होंगी। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला को बनाया स्पेशल ऑब्जर्वर। मणिपुर में चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ, अब 28 फरवरी और 5 मार्च को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए द ग्रेट खली, कहा बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर शामिल हुआ। 11 अक्टूबर को होगा आरजेडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। सोनिया गांधी ने 1.5 साल से नहीं भरा अपने घर का किराया, आरटीआई के जवाब से खुलासा हुआ। अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय का किराया भी 10 साल से नहीं दिया गया। 2012 में आखिरी बार कांग्रेस ने किराया दिया था। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सोमवार को फिर सुनवाई, अगली सुनवाई तक कोई धार्मिक लिबास नहीं पहनेगा। सोमवार तक हिजाब पहनकर क्लासेस नहीं आएंगी लड़कियां। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजेस को फिर से खोलने के भी आदेश दिए। कर्नाटक में सोमवार से लगेंगी 9वीं और 10वीं की क्लास। पीयू कॉलेज और डिग्री कॉलेज के खुलने पर सरकार बाद में फैसला लेगी। हाईकोर्ट के अस्थायी आदेश पर बोले शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, पुराने एक्ट के तहत स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का हिजाब विवाद पर सुनवाई से इनकार, कहा अभी हाईकोर्ट में मामला नहीं दे सकते कोई तारीख। हिजाब विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का इशारों में अटैक, कहा कुछ लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं, वोट के ठेकेदार मुस्लिम बेटियों को हमेशा पीछे रखना चाहते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र की छात्रों से अपील, सांप्रदायिक तत्वों के बहकावे में न आए। असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पहनने से रोकने को संविधान के खिलाफ बताया, पूछा स्कूल के ड्रेस कोड बड़ा या संविधान?
ओवैसी ने पूछा, बीजेपी सरकार बताए नफरत क्यों पैदा हो रही है, हिजाब मामले को किसने रेडिकलाइज किया। बीजेपी महासचिव सीटी रवि का बयान, स्कूल में यूनिफॉर्म ही पहने, स्कूल के बाहर आप जो पहनना चाहें पहन सकते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की सलाह, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके अनुसार व्यवहार करें। लखीमपुर हिंसा के आरोपी और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को राहत मिली, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बेल मिली। आशीष मिश्रा को बेल मिलने पर बढ़से अखिलेश यादव, कहा आरोपी को सजा दिलाने में नाकाम रही है योगी सरकार। जयंत चौधरी ने भी ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा, क्या व्यवस्था, 4 किसानों को रौंदा, 4 महीने में जमानत। ओपी राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा, आशीष मिश्रा को बेल देकर बीजेपी ब्राह्मण वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। आशीष मिश्रा की जमानत पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, न्यायिक प्रक्रिया में बीजेपी दखल नहीं देती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लोकसभा में बयान, भारत में हर गांव का विद्युतीकरण किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को घेरा, पूछा किसानों की औसत आय मात्र 27 रुपए प्रतिदिन है, आपके पास है कोई जवाब। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का हवाला दिया, कहा एक किसान का औसत कर्ज 74,000 रुपए है। साल 1975 के बाद से इसरो ने 129 भारतीय सैटेलाइट और 36 देशों की 342 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 60 से ज्यादा सोशल अकाउंट 2 महीने के अंदर ब्लॉक किए गए, सरकार ने जानकारी दी। राज्यसभा में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने पर बात हुई, विदेश राज्य मंत्री बीते 7 साल में किए गए सहयोग की जानकारी दी। भारत में 2021 में 127 टाइगर्स की मौत हुई, राज्यसभा में सरकार ने बताया। महाराष्ट्र के 4 दिन के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद, गवर्नर कोश्यारी और मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हैदराबाद दौरा, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के दर्शन के लिए पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री के साथ बैठक हुई, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर चर्चा। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद कथित रूप से रेप का मामला, सीबीआई ने टीएमसी नेता शेख सूफिया समेत 18 पर केस दर्ज किया। पशु तस्करी के मामले में सीबीआई ने बीरभूम के टीएमसी अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को नोटिस भेजा, 14 फरवरी को कोलकाता में पेश होने के आदेश। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना का मामला, सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी तक सुनवाई स्थगित हुई, 2 हफ्ते में पेश होने के आदेश। इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, 14 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन खोजबीन के तहत 17 लोगों की गिरफ्तारी की, चोरी की 12 गाड़ियां भी बरामद की गई। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में हाई राइज बिल्डिंग की छत गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका। 9 साल 25 दिनों की सजा काटकर तिहाड़ जेल से बाहर आए अजय चौटाला, जूनियर शिक्षक भर्ती मामले में बंद थे। गुजरात में 13 फरवरी को होने वाली क्लर्क की परीक्षा अनिश्चितकाल के लिए रद्द की गई, 2019 से तीसरी बार परीक्षा रद्द की गई है। राजस्थान के कोटा में दर्दनाक हादसा हुआ, सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार टकराई, एक की परिवार के 3 लोगों की जान गई, 3 घायल हुए। उड़ीसा के बालासोर में एसटीएफ ने 1 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर जब्त की, एक तस्कर की गिरफ्तारी। मिजोरम के चंफाई में 50 लाख रुपए से ज्यादा की हेरोइन जब्त की गई, 2 लोग गिरफ्तार हुए। चेन्नई एयरपोर्ट पर दुबई और कोलंबो से आए 2 लोग गिरफ्तार हुए, दोनों के पास से 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का सोना भी जब्त हुआ। सहारनपुर में 4 बदमाशों की गिरफ्तारी, 1 लाख से ज्यादा की नकली करेंसी भी बरामद हुई। महाराष्ट्र के वर्धा में एक महिला लेक्चरर को जलाने का मामला, एक शख्स की आजीवन कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में कोरोना के 50,000 से ज्यादा एक्टिव मामले, 11 राज्यों में 10 से 50,000 के बीच एक्टिव केसेस। केरल में कोरोना की संक्रमण दर सबसे ज्यादा 29.57% हुई। मिजोरम, हिमाचल, अरुणाचल और सिक्किम में कोरोना केसेस में वृद्धि। देश में 24 घंटे में 67,084 नए केसेस आए, 1,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 18,420 नए केसेस भी सामने आए, 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए केसेस, 24 घंटे में 45 संक्रमितों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1345 नए मामले आए, 24 घंटे में 6,576 संक्रमित रिकवर हुए। हिमाचल प्रदेश में नाइट कर्फ्यू हटा, 50% क्षमता के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम भी हो सकेंगे। चंडीगढ़ में 12 फरवरी से नहीं होगा नाइट कर्फ्यू, 14 फरवरी से पूरी क्षमता के साथ स्कूल और कोचिंग सेंटर्स भी खुलेंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, अगर प्रदेश में कोरोना का कोई अन्य वेरिएंट नहीं आया तो स्कूल खोलने के बारे में सोचेंगे। शुक्रवार से श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुलेंगे नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, एक बार में 50 लोग ही दर्शन कर सकेंगे। न्यूजीलैंड में संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई, वैक्सीन को अनिवार्य करने के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। फिलीपींस में करीब 2 साल बाद विदेशी यात्रियों के लिए बैन हटा, 157 देशों के फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए क्वारंटीन जरूरी नहीं होगा। सोमालिया के कई इलाकों से सूखे से लोग दाने दाने को मोहताज हुए। मोगदिशु पहुंचे लोगों के पास रहने, खाने और पीने तक का पानी नहीं है। सीरिया के इदलीब शहर में 2 मंजिला इमारत धराशायी हुई, 1 महिला और 3 बच्चों ने जान गंवाई। आरबीआई की दरों में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट 4% पर बरकरार, रिवर्स रेपो रेट 3.35% रहेगा। साल 2022-23 में ही आरबीआई जारी करेगा डिजिटल करेंसी, नॉर्मल करेंसी और डिजिटल करेंसी में नहीं होगा कोई फर्क।
क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा, आरबीआई के गवर्नर का बयान। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 11 पैसे गिरा, एक डॉलर की कीमत 74 रुपए 95 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 461 और निफ्टी 143 अंक की उछाल के साथ बंद हुए। कोरोना की वजह से लगातार तीसरे साल कैंसिल हुआ इंडियन ओपन 2022 गोल्फ टूर्नामेंट 17 से 20 फरवरी गुरुग्राम में आयोजन होना था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।